आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से निपुण भारत मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी की देखिए इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए यह अंकुर अभ्यास पुस्तिका में प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस अभ्यास पुस्तिका में प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिवस के लिए गतिविधियाँ दी गई हैं। इन गतिविधियों को हम आसानी से समझकर पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी सप्ताहों के सभी दिवस की वर्कशीट एवं गतिविधियों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आइए देखते हैं सप्ताह 5 के दिवस 5 एवं दिवस 6 की गतिविधियाँ। देखिए ट्र, ड्र, क्र और ब्र। तो देखिए इन अक्षरों का हम प्रयोग समझेंगे। तो देखिए चित्र में यहाँ देखेंगे आप चर्चा के बिंदु हैं। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हैं चित्र में घोड़ा, गाय, भैंस, मुर्गा, इस प्रकार से देखिए यहाँ आदमी भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं यह चित्र कहाँ का है, तो एक घर का चित्र है। इसके बाद चित्र में कौन क्या कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि चित्र में यहाँ देखेंगे आप यह डॉल देखिए इस भैंस के बच्चे के साथ खेल रही है। इसके बाद देखिए एक महिला नल से पानी भर रही, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि चित्र में कौन क्या कर रहा है। इसके बाद है वर्ण और अक्षर गतिविधियाँ, इन्हें शिक्षक की मदद से पढ़ना है। तो देखिए ट्रक, ड्रम, कृपा, कृतज्ञ, वृद्ध, कृतिका, ट्रेन, ड्रामा, राष्ट्र, ट्रैक्टर, आकृति, व्रत, ट्राली, आवृत्ति, मृग, मात्र, ग्रह, वृक्ष, कृष्णा, निवृत्त और कृपया। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को पढ़ सकते हैं। इसके बाद पढ़ें और लिखें। जैसे कि शब्द दिए गए हैं ट्रेन, ट्रैक्टर, ट्राली, कृपा, कृपाण, कृषि, आकृति, ड्रम और राष्ट्र। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़कर लिख सकते हैं। इसके बाद है चिन्ह लगाकर शब्द बनाएं और पढ़ें। जैसे ह के ऊपर देखिए ये वाला चिन्ह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर्ष। इसके बाद देखिए पूर्व, ये मार्ग और ये वर्ष। इस प्रकार से चिन्ह लगाकर इन शब्दों को हम बनाकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें हम इस चिन्ह को लगाएंगे तो प्रभाकर, इसके बाद प्रभात, प्रणाम और प्रसाद। इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे, इन्हें हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए इसी प्रकार से ड्रम, ट्रक और ट्रेन। इसके बाद है पढ़िए और लिखिए। जैसे देखिए शुक्रवार, इसे आप पढ़कर आप इसका बार बार अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद है प्रार्थना, क्रिकेट, राष्ट्र, मार्ग, प्रतिदिन, प्रयाग, वर्षा, ऊर्जा, कर्जा और बुजुर्ग। तो इस प्रकार से इन शब्दों को आप पढ़कर इनका आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद है शब्द भंडार में कलाबाज, तारीफ। देखिए धारा प्रवाह पठन एवं समझ, हम एक कहानी है इसे हम धारा प्रवाह पठन में पढ़ेंगे। कन्नू के सपने। मेरा नाम कन्नू है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं बड़े होकर दुकानदार बन जाऊं। दुकानदार में मैं टॉफ़ियों के ढेर पर बैठ सकता हूं। दिन भर जो मन आए वो चॉकलेट खा सकता हूं। फिर मुझे लगता है कि पूरे समय एक ही कमरे में बैठना पड़ेगा। क्यों ना मैं एक कलाबाज बन जाऊं। कलाबाज बनकर मैं पतली सी रस्सी पर बिना डरे चल पाऊंगा, अपने मुंह से आग फेंक पाऊंगा और चूहे को जादू से गायब कर पाऊंगा। कलाबाज बनना तो दूर दूर से लोग मेरे करतब देखने आएंगे। सब लोग करतब देखकर मेरी खूब तारीफ करेंगे, लेकिन कलाबाजी करते हुए मुझे चोट लग गई तो क्यों ना मैं पापा की तरह किसान ही बन जाऊं। फिर मैं हमेशा अपनी मम्मी पापा के साथ रह पाऊंगा। मैं अपने खेत में खूब सारे गन्ने खाऊंगा। मुझे गन्ने का रस बेहद पसंद है। गन्ना खाने में भी मुझे बहुत मज़ा आएगा। गन्ने के खेत में तो आराम से छुप भी सकते हैं, या फिर मैं कुछ और ही बन जाऊं। दोस्तों, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हो? आप मुझे बताइए कि मुझे क्या बनना चाहिए और क्यों। तो देखिए आप इस कहानी से इसे आप समझ सकते हैं। और यहाँ देखेंगे आप कि ये जो कन्नू था ये सपने देख रहा था कि मुझे ये बनना है। तो देखिए यहाँ पर कन्नू का प्रश्न है कि मेरी ये मदद कर सकते हो? आप मुझे बताइए कि मुझे क्या बनना चाहिए और क्यों। तो देखिए स्वतंत्र लेखन में कन्नू को क्या बनना चाहिए और क्यों। तो देखिए
हम इस प्रकार से अपनी भाषा में हम लिख सकते हैं, कन्नू को पढ़ लिख कर एक शिक्षक बनना चाहिए, क्योंकि शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक बच्चे का भविष्य बनाता है। शिक्षक का सम्मान सभी करते हैं। इससे हमें बहुत खुशी होती है। तो इस प्रकार से आप कोई भी अपनी भाषा में बता सकते हैं कि कन्नू को क्या बनना चाहिए। इसके बाद देखिए, अपनी पसंद का चित्र बनाकर उसके बारे में 2 लाइन लिखिए। तो आप देखिए चित्र बना सकते हैं वृक्ष का, और इसके बारे में देखिए, पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में भी 2 वाक्य लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सप्ताह 5 के दिवस 5 पर कार्य कर सकते हैं। इसके बाद है सप्ताह 5 का दिवस 6, आओ दोहराएं। देखिए इस सप्ताह के 6वें दिवस में, देखिए सप्ताह 5 के 6वें दिवस में हम सप्ताह 1 से लेकर 5 तक की जो हमने गतिविधियाँ किया है, इनका हम दोहराव 6वें दिवस करेंगे। तो आइए देखते हैं। मौखिक भाषा विकास। आपको गुस्सा कब आता है? भूख लगने पर या अन्य जो भी है उसमें आप बता सकते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो? रोते हैं, सामान फेंकते हैं और इत्यादि, मतलब जो भी आप करते हैं इसके बारे में बता सकते हैं। हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं? तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए? इससे हमारा ही नुकसान होता है। मम्मी को कब गुस्सा आता है? जब हम पढ़ते नहीं हैं या जब हम कोई वस्तु को तोड़ देते हैं, तब मम्मी को गुस्सा आता है। जब मम्मी को गुस्सा आता है तो वह क्या करती है? हमें डांटती है। आप मम्मी को कैसे मनाते हैं? हम मम्मी को उसके काम में सहयोग करके या मदद करके हम मनाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मौखिक चर्चा के अंतर्गत जो प्रश्न हैं इनके आंसर बता सकते हैं। ध्वनि जागरूकता में देखिए, पढ़ें, समझें और लिखें। आपका नाम क्या है? तो देखिए आप लिख सकते हैं मेरा नाम, जो भी नाम है आपका आप लिख देंगे। आपकी मम्मी का नाम क्या है? तो मेरी मम्मी का नाम, आपकी मम्मी का नाम जो भी है आप लिख देंगे। इसके बाद देखिए, आपके पापा का नाम क्या है? तो आप अपने पापा का नाम लिख देंगे, जैसे कि मेरे पापा का नाम जगदीश है या जो भी नाम है तो लिख देंगे। इसके बाद है आपके कितने भाई हैं? तो मेरे देखिए 1 भाई है तो 1 भाई लिख देंगे, 2 है तो 2। तो इस प्रकार से। इसके बाद है आपकी कितनी बहन है? आपकी बहन की संख्या आप लिख सकते हैं कि यदि मेरी 1 बहन है तो 1 बहन लिख देंगे। आपके गांव या मोहल्ले का नाम क्या है? तो मेरे गांव का नाम, देखिए अपने गांव का नाम लिख देंगे। इसके बाद है आपकी नानी किस गांव या शहर में रहती है? तो मेरी नानी जैसे कोई भी शहर या गांव में रहती है तो उसका नाम आप लिख देंगे। इसके बाद है आपको खाने में क्या पसंद है? तो देखिए आपको, या जैसे लिख सकते हैं कि मुझे खाने में आम पसंद है या केला पसंद है या गुलाब जामुन पसंद है। तो आप इसके बारे में अब लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है शब्द एवं वाक्य पढ़ें। तो देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, शब्द दिए गए हैं जैसे कि हल्का, बल्ला, तुर्की, मुर्गी, गब्बर, ट्रक, प्रहलाद, गर्दन, डंडा, देखिए ठंडा, डंडा, पतंग, सुरंग, चरखा, चुनरी, चप्पल, बिंदी, मंदी, गंदगी, स्वर्ग, नर्क, गर्त, पर्वत, दर्पण, शरण, मक्खी, इल्ली, चवन्नी, राष्ट्र, होली, हिम्मत, लकड़ी, लट्टू, लंबा, चंबल, तिरंगा, झंडा, बिल्ली। इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर सभी शब्दों को पढ़ सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए वाक्य दिया गया है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं। अर्जुन के दादा ने नीला कुर्ता पहना है। गर्मियों में वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं। वृक्ष को तरुवर भी कहते हैं। बेला की गर्दन में मोच आ गई। गावस्कर अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। त्वचा को चर्म भी कहा जाता है। चैतन्य ने आनंद को बिस्किट का पैकेट दिया। बिल्ली ने जल्दी में गर्म दूध पी लिया। माँ संक्रांति पर तिल्ली के लड्डू बनाती है। मच्छर मक्खियाँ बीमारी फैलाते हैं। आज भास्कर ने बर्तन धोए। कच्चा आम खट्टा लगता है। उज्जैन एक धार्मिक शहर है। हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। मैदान में बच्चे गुल्ली और डंडे से खेल रहे हैं। दिल्ली के पड़ोस में उत्तर प्रदेश राज्य है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा शहर है। श्रद्धा उत्तराखंड की रहने वाली है। जम्मू कश्मीर में बर्फ़ गिरती है। विक्की की गुल्लक में पैसे हैं। हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इन शब्दों और वाक्यों को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए घेरे में संबंधित अंगों के नाम लिखकर चित्र में रंग भरें। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में ये कान है, आँख, नाक, मुंह, गर्दन, पैर, देखिए और पूँछ। इस प्रकार से यहाँ पर जो ऊँट का चित्र है इसके सभी अंगों के नाम आप इस प्रकार से लिख सकते हैं और ऊँट के चित्र में कलर कर सकते हैं। इसके बाद है शिक्षक द्वारा बोले जा रहे वाक्यों को ध्यान से सुनकर लिखना है।
तो देखिए आप यहाँ पर श्रुत लेखन में आपके शिक्षक जो भी वाक्य या शब्द बोलेंगे उसे आपको ध्यान से सुनकर लिखना है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ सप्ताह 5 के दिवस 5 और 6 ये सभी गतिविधियों को आसानी से हम पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये गतिविधियाँ समझ में आ गई होगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।